अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात के जी अजीबोगरीब मनाजर सामने आना शुरू हो गए। पूरा दिन आपको रिपोर्ट किया, शटर डाउन, हड़ताल रही, रैलीज निकाली गई, लेकिन इस वक्त जो मुल्क भर से वीडियोस का अंबार लगा हुआ है, जो मनाजर सामने आ रहे हैं, वो वाकई ही हैरान कुन है और किसी इनकलाब से कम नहीं है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने आज बड़ी तगड़ी तकरीर की है और मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी बात की है कि आज पूरा जिसे कहते हैं ना माहौल एक तरफ, और मौलाना फजलुर रहमान ने इस सब को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। सरेंडर किसने किया है, क्या खबरें आ रही हैं, यू टर्न किसने लिया है, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले इससे पहले का जिक्र करें कि क्या पूरा दिन हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। बसंत मना रहे हैं ना लोग, बसंत लाहौर में अभी भी जारी है। बताया गया है मरियम बीबी की जानब से, क्योंकि लाहौरियों तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, तुमने इस्लामाबाद की लाशों की परवाह नहीं की, तुमने गले कटने की वो जो तारों से और वो लोग जो बिजली के करंट ला के दरख्तों से गिर के डोर फिर के जख्मी हुए मर गए, तुमने कोई परवाह नहीं की, तुम पर कोई असर नहीं हुआ, किसी चीज ने तुम्हारा जमीर नहीं झंझोड़ा, तुमने बस ढोल की थाप पर भंगड़े डाले हैं लाहौरियों। तुमने क्योंकि दिल जीत लिए इसलिए बसंत के टाइम में भी एक्सटेंशन हो गई, जो रात 12 बजे अभी खत्म होनी थी वो कहा गया है जी सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन छठी लाश लाहौर के अंदर इस बसंत की वजह से गिरी है। हर रोज रिपोर्ट करते हैं, एक दो हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। अभी खबर आई है, हमारे एक मीडिया के दोस्त थे जैन मलिक, जीएनएल टीवी चैनल से इनका ताल्लुक था, स्पोर्ट्स की बीट ये कवर करते थे, गुड्डा उड़ा रहे थे, बसंत मना रहे थे, छत से गिरकर जान की बाजी हार गए। 6 लाशें, दर्जनों जख्मी और बेहिसी, मीडिया की बेशर्मी, शुगल मेला। आज अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, जब हम पिछला वीलॉग जो मैंने किया है फैसल मस्जिद से, तो वहां पे अलामा साहब ने भी ये कहा, यार हम लाशें उठा रहे हैं, इस्लामाबाद में मातम है और लाहौर के अंदर जश्न, रक्स, डांस का बेहिसी की इंतहा है। बहरहाल इस वक्त हो क्या रहा है, वीडियोज ही वीडियोज आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। लाहौर से भरपूर वीडियोज आई, जिस तरह से शमें रोशन की गई, यानी एक इनकलाब की सूरत हाल। लोग निकले हुए हैं, हाथों में शोले शमें जो हैं वो आग की वो पकड़ी हुई हैं, पीटीआई के झंडे हैं, यानी मनाजर हैरान कुन, वेरी इंप्रेसिव। हमने दिन को भी रिपोर्ट किया, हमारे पास पूरे मुल्क से ही खबरें आ रही थी। शटर डाउन हड़ताल, आप उसको जुजवी तौर पे कामयाब कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं कह सकते। इस्लामाबाद की रैली जो फैसल मस्जिद जो मैंने पिछले वीलॉग में कवर की, उसके अंदर भी 25, 30, 35, 40 लोग थे, अगरचे वहां पे पुलिस मैंने जो दिखाई आपको 400 से 500 लोग, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन ये जो वीडियोज आ रही हैं ये इंप्रेसिव है, क्या खूबसूरत, यानी अजीबोगरीब विजुअल्स हैं। खास तौर पे क्रेडिट जो जाता है, जो बेहतरीन जो वर्क होता हुआ, काम होता हुआ नजर आया, जिनको मैंने फॉलो किया, सोशल मीडिया पे देखा, वो थी ईमान ताहिर सादक अटक से, मेजर ताहिर सादक साहब की साहबजादी। क्या यानी पहले दिन से लेकर पंफलेट तकसीम करते रही, अभी की वीडियो मेरे पास है, शमें रोशन की हुई हैं और वो निकली हुई हैं। फिर समाविया ताहिर, अभी उनको मैंने देखा ये फैसल मस्जिद वाली रैली में, हालांकि बहुत कम खवातीन थी वहां पे, बहुत कम वो थी। अभी उनकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई है कि वो निकली हुई हैं, वो भी शमें रोशन कर रही हैं। लाहौर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से
यानी ये जो मनाजर है ना, ये हैरान कुन है। अंधेरा है, रात का वक्त है, हाथों में मशालें पकड़ी हुई हैं और इनकलाब के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये तो एक चीज़ है ही। सुहेल अफरीदी साहब का भी इस पे बयान आ गया है। कहते हैं, मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों का आज एक दफ़ा फिर पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला, जो कि खुश आइंद भी है और मुखालफिन के लिए खौफनाक भी। आज पाकिस्तानियों ने एक दफ़ा फिर मुसल्लत शुदा टोले को और उनको लाने वालों को मुस्तरद कर दिया है। आइन और कानून की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया की बहाली की इस तहरीक में हर छोटे बड़े इवेंट की बहुत अहमियत होती है। मैंने ना गाली देनी है और ना ही गोली चलानी है। आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन जिद्दोजहद करनी है, जिससे किसी को गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। और उन्होंने यही कहा कि कुर्बानियां देते रहेंगे और हम इसी तरह से डटे रहेंगे। अच्छा जी, जरा मौलाना फजल रहमान ने जो आज तकरीर की, जबानी में आपके सामने रख देता हूं मुख्तसर। मौलाना फजल रहमान ने कहा, एक तो 8 फरवरी को झुरलू फेरा गया, इलेक्शन चोरी किया गया, और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। जाहिर शाह से लेकर आज तालिबान की हुकूमत तक तुम्हारी नाकाम अफगान पॉलिसी है। कोई भी तुमसे खुश नहीं है। तुम कहते हो कि हम बड़े कामयाब हैं। उन्होंने कहा, इंडिया के साथ हमारी जंग हो चुकी है, इंडिया हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे नाराज है, ईरान पड़ोसी मुल्क है वो हमसे नाराज है, चाइना हमसे नाराज है। कौन सी पॉलिसी है तुम्हारी? तुम कर क्या रहे हो? तुम अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत बंद है, वहां से एक अनार भी नहीं आ सकता, एक सरदा, एक गर्मा, कोई फ्रूट नहीं आ सकता। दहशतगर्द कैसे आ जाते हैं? और अगर आ जाते हैं तो उनको गोली मारो, उनको रोको। वो कौन सा एहतजाज करेंगे कि मुझे मारते क्यों हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कैसे तो इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं? तो मौलाना फजल रहमान की जानब से बड़ी तगड़ी तगड़ी इस सिलसिले में तकरीर की थी। अच्छा जी, एक 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 यू टर्न। 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का ये T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका मैच होना था। पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब श्रीलंका भी इस मामले में पड़ा है कि हमारा इवेंट है, खराब हो जाएगा। अभी मेरे सामने खबर है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी से राब्ता, और जायद गशकोरी साहब हम न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पे पाकिस्तान इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच खेलने जा रहा है, क्योंकि आईसीसी के नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि भाई मैच खेलो, ये क्या ड्रामा है, न्यूट्रल वेन्यू है, खेले मैच। यूएई कह रहा है, श्रीलंका कह रहा है। तो अब कोई बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान वो मैच खेल ले। तो आप एक वाजिया फैसला करें, आपने खेलना है खेले, नहीं खेलना ना खेले। वैसे मेरे जाती ओपिनियन के मुताबिक तो ठीक है, खेले आप मैच। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल, आप उन्होंने आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पर जब आपका इवेंट था मैच खेला, आप भी खेलें। लेकिन जिस तरह से ये गुज़श्ता दिन जो मैच हुआ नीदरलैंड के साथ, और जितने टुच्चे तरीके से वो मैच जीते, बड़ी मुश्किल से हार गए थे वो मैच आप, तो फिर इंडिया के साथ क्या मैच खेलेंगे और क्या आप करेंगे? सूरत हाल तो बड़ी जो है वो अजीबोगरीब है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब लाहौर के अंदर जो है वो इस वक्त रैलीज निकाली जा रही हैं। लाहौर के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल है, रैलीज भी लोग निकाल रहे हैं। लोगों ने लाहौर के अंदर शटर डाउन हड़ताल भी की है, लोगों ने बसंत भी मनाई है, लोगों ने गले भी कटे यानी डोर से, और लोगों की 6 के करीब जो है वो इस सारी सिलसिले में जो है वो अमवात भी हुई हैं। तो लाहौरियों का एक अपना टेस्ट है जो वो कर रहे हैं, जो वो यानी उनको कोई बंदा, यानी लाहौरियों की कोई समझ नहीं आती। मैं भी लाहौर रहा हूँ, लाहौर से दोस्त भी हैं, लेकिन लाहौरियों का एक अपना टेस्ट है। लाहौर एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना, उसकी सूरत है। बहरहाल ये जो आज का इवेंट था 8 फरवरी का, मैं नहीं कहता ये कामयाब इवेंट था ओवरऑल, और मैं नहीं कहता कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम इवेंट था। पीटीआई का वर्कर, उससे ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप
इवन ये जो इस्लामाबाद के अंदर ये जो अभी रैली थी, मुझे पीटीआई का कोई एक रहनुमा भी वहां पे जो सरकर्दा नजर ही नहीं आया, गायब। इसी तरह से जो रैलीज या जो भी सिलसिला था, तो पीटीआई के सारे नक्शे से गायब थी, 90% पीटीआई गायब थी। तो अगर पीटीआई के रहनुमा खुलकर सामने आते, भरपूर तरीके से इस पहिया जाम हड़ताल को करते, तो इसका एक और इंपैक्ट होता। अभी इसका 50-50 इंपैक्ट है। मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि इनकलाब आ गया पाकिस्तान के अंदर, तबाही मच गई भाई, मिला लूट लिया, ये वाली सूरत हाल नहीं है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपने क्या देखा, क्या आपको लगा, आपका क्या फीडबैक है, जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।